अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम इंडोनेशिया के एक इंतहाई खूबसूरत और पुरअसरार शहर की सैर करने जा रहे हैं। ये वही शहर है जो समंदर के ऊपर बनाया गया और हर आने वाले दिन समंदर अंदर डूब रहा है। ये शहर इतना खूबसूरत है कि इंसान उसे देखकर दंग रह जाता है। यहाँ की ऊंची ऊंची और खूबसूरत इमारतें, सफाई सुथराई, ट्रैफिक रूल, ये सब देखकर इंसान को दुबई याद आ जाता है। बेशक इंडोनेशिया एक इस्लामिक मुल्क है, मगर इसका ये शहर यूरोप से कम है। यहाँ की जमजमाती जिंदगी, नाइट लाइव, लोगों की अय्याशियां, ये सब कुछ देखकर दुनिया के बड़े बड़े अमीरजादे यहाँ अय्याशियां करने के लिए उते हैं। तो आज हम सैर करेंगे जकार्ता सिटी। अब हम देखेंगे यहाँ के लोगों का कल्चर, रहन सहन, मजेदार खाने और नाइट लाइफ। तो चलिए आज की वीडियो का हम आगाज करते हैं। नाजरीन, जकार्ता सिटी हजारों साल पुराना है। 4वीं से 14वीं सदी तक उसका पहला नाम सुमड़ा के अलावा था, जो एक मशहूर बंदरगाह थी। 1527 ईस्वी में फताउल्लाह नामी एक मुस्लिम सिपहसालार ने उस शहर को जकार्ता रखा, जिसका मतलब था मुकम्मल फतह कर लेना। लेकिन जब डच दूर आया, यानी हॉलैंड की जब हुकूमत आई, तो उसने उस पर कब्जा करके उसका नाम बदल दिया और उसका नाम बरतानिया रखा। लेकिन दूसरी जंग अजीम के दौरान जापानियों ने उसका नाम बदलकर दोबारा से जकार्ता रखा, जो आज तक कायम व दायम है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत और जदीद है। यहाँ पर आपको ऊंची ऊंची खूबसूरत इमारतें देखने को मिलेंगी। सफाई सुथराई बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे लगेगा जैसे हम दुबई घूम रहे हैं। रात के वक्त आसमान से अगर इसका मंजर देखें तो इंसान दंग रह जाए। इस शहर को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। जकार्ता शहर की टोटल आबादी 1.2 करोड़ है। अगर पूरे मेट्रोपॉलिटन इलाके को शामिल किया जाए तो ये बातें 3 करोड़ से भी ज्यादा बन जाती है। मजे की बात यह है कि यहाँ पर अक्सरियत मुसलमानों की है। इसके अलावा ईसाईयत, हिंदू और कन्फ्यूजन कौम के लोग भी यहाँ आबाद हैं। याद रहे कि यहाँ पर कोई भी मुस्लिम, हिंदू, ईसाई फसाद नहीं होते। कानून बहुत सख्त हैं। ऐसा करने वालों पर सख्त पाबंदी आयद कर दी जाती है। जकार्ता शहर का अगर फुल रकबा देखा जाए तो 661 मरबत किलोमीटर बनता है। और अगर हम देखें कि इसके साथ कौन कौन से मशहूर इलाके लगते हैं, तो सबसे पहले शुमाल में समंदर आता है। कहा जाता है मशरिक की जानिब बेकासी, जुनूब की जानिब डिबूक और बोकुर, जबकि मगरिब की जानिब टांगी रंग का इलाका लगता है। जकार्ता के लोग बहुत दोस्ताना, मेहमान नवाज और खुश अखलाक होते हैं। यहाँ एक दूसरे की मदद के लिए सकाफती जज्बा है, यानी ये सकाफत सदियों से चलती आ रही है। अगर हम यहाँ के लोगों का लिबास देखें तो आम दिनों में यहाँ के लोग मगरिबी लिबास ही पहनते हैं, जैसा कि पैंट, शर्ट, टी शर्ट, स्कर्ट्स वगैरह। जबकि रिवायती सरकारी लिबास के तौर पर मर्द बाटक शर्ट्स, जो कि खास प्रिंट वाले कपड़े होते हैं, वो पहनते हैं, जबकि खवातीन कबाइया या जदीद मशरकी मगरिबी लिबास पहनती हैं, जिसमें पैंट शर्ट आ जाती है। और हर वो लिबास आता है जो यूरोप में चलता है। यहाँ की जिंदगी बहुत तेज और मसरूफ है। ट्रैफिक की वजह से लोग सुबह सुबह जल्दी निकलते हैं और शाम को शॉपिंग मॉल्स और स्ट्रीट फूड के मकामात पर वक्त गुजारना पसंद करते हैं। ये लोग इंतहाई खुश मिजाज हैं और आज़ाद रहना पसंद करते हैं। नाजरीन, जकार्ता सिटी इंडोनेशिया का कैपिटल सिटी है। इसकी वजह से यहाँ पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ जुनूबी मशरकी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद को, जिसे मस्जिद इस्तकलाल का नाम दिया गया है, जिसमें एक वक्त में 2 लाख से ज्यादा नमाजियों की गुंजाइश मौजूद है। सुभान अल्लाह। इसकी जदीद और वसी इमारत जकार्ता के जदीद दौर की 81 कर दी है। ये मस्जिद बिल्कुल जगह टीडल के सामने वाक़े है, जो इंडोनेशिया में मजहबी हम आहंगी और रवादारी की एक बहुत बेहतरीन मिसाल है। यानी जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए उते हैं वो यहाँ आए, और जो लोग ईसाई हैं वो अपनी इबादत करने के लिए सामने कैथीड्रल में चले जाएं। यहाँ की हुकूमत ने ईसाइयों के लिए कैथीड्रल यहाँ आम बनाए हुए हैं
ताकि किसी भी इंसान को अपनी मजहबी इबादत करने में कोई तंगी ना हो। ये मस्जिद अंदर और बाहर से इंतहा की खूबसूरत है और इतनी बड़ी है कि इंसान देखकर हैरान रह जाता है कि इसको कैसे और कब कब बनाया होगा। यहाँ डट तरज तामीर की पुरानी इमारतें आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा फतहुल्लाह स्क्वायर अपनी शान और शौकत के साथ मौजूद हैं। यहाँ सयाब पुराने जमाने की रंग बरंगी साइकिलों पर घूमते हैं, स्ट्रीट फनकारों की परफॉर्मेंस देखते हैं और कैफे में वक्त गुजारते हैं। इस इलाके में जावा की तारीख, बहरी तारीख और हाथ की फनकारियां सब कुछ मौजूद हैं। यहाँ मुख्तलिफ म्यूजियम भी मौजूद हैं, जहां जाने के लिए ऐप को टिकट खरीदना पड़ेगी। इसके अंदर जाकर ऐप मौजूदा और पुरानी तारीख को अपनी आंखों के सामने देखेंगे। जकार्ता दुनिया के जदीद तरीन शहरों में से एक है। यहाँ पर ऐप को दुनिया की खूबसूरत तरीन बस ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगी, जो बुरे शहर में घूमती हैं और लोगों को एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंच जाती हैं। यहाँ पर ऐप को बेहतरीन मेट्रो ट्रेन देखने को मिलेगी, जो कि पलों के ऊपर चलती है और इंतहा की खूबसूरत और जदीद है। यहाँ के मेट्रो स्टेशन भी इंतहाई खूबसूरत हैं। जिन लोगों ने जल्दी और इरामिदा सफर करना होता है, वो मेट्रो ट्रेन का ही सफर करते हैं, क्योंकि हर दोस्त 4 मिनट के बाद एक मेट्रो ट्रेन उठती है, जो मौजूदा मुसाफिरों को उठाकर अपने अपने मकामात तक पहुंचाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्राइवेट टैक्सी बहुत ज्यादा चलती है। गैर मुल्की सयाह जो यहाँ उतरते हैं, वो प्राइवेट टैक्सी पर ज्यादा सफर करते हैं। यहाँ की टैक्सी कदर सुस्ती भी है और कमाल की भी है। शहर जकार्ता इंडोनेशिया का मुआशी मरकज भी है। यहाँ दरमियाने और आला तबके की बड़ी तादाद मौजूद है। शहर में जदीद तरीन शॉपिंग मॉल्स, तेज तरीन इंटरनेट, MRT, मेट्रो और जदीद बसों का बेहतरीन निजाम मौजूद है। अगर हम बात करें यहाँ ऑन नाइट लाइफ की, तो याद रहे कि उन्होंने एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ पर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो हुकूमत की इजाजत से करें। यहाँ पर आपको बेहतरीन और VIP डारस क्लब देखने को मिलेंगे, शराब खाने देखने को मिलेंगे, मसाज सेंटर और गुनाहों के अड्डे आम देखने को मिलेंगे। इन तमाम लोगों ने हुकूमत से इजाजत लेकर ये काम शुरू किए हैं। हुकूमत का ये मानना है कि लोगों की तफरीह के लिए मकामात होने चाहिए, वो चाहे अच्छे हों या बुरे। हुकूमत को इससे कोई गरज नहीं। सारी रात डांस क्लब में नौजवान लड़के लड़कियां खूब एंजॉय करते हैं। हत्ता कि पूरी दुनिया से आने वाले लाखों की तादाद में टूरिस्ट भी यहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। ये मुल्क कदर सस्ता है, इसलिए लोग यहाँ पर हनीमून मनाने के लिए, अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए और अय्याशी करने के लिए उठते हैं। इंडोनेशिया में अगर तालीम की बात की जाए तो यहाँ तालीम की शरह 80 से 90% है, यानी तकरीबन हर दूसरा इंसान पढ़ा लिखा है। यहाँ पर दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया और बेन्स यूनिवर्सिटी सरफहरिस्त है। ये वो यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर पूरी दुनिया से लोग आकर तालीम हासिल करते हैं। ये यूनिवर्सिटियां कदर सस्ती हैं, इसलिए लोग उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं। इंडोनेशिया का तबका ज्यादातर मिडिल क्लास और आला क्लास है। यहाँ पर गरीबी बहुत कम है। हाँ, बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा गरीब भी है, लेकिन यहाँ एक आम आदमी की माहाना तनख्वाह 45 लाख से 70 लाख इंडोनेशियन रुपए के दरमियान होती है। यहाँ की करेंसी काफी लो है, यानी अगर एक पाकिस्तानी रुपया हो तो यहाँ के 55 से 58 इंडोनेशियन बनते हैं। इसीलिए पाकिस्तान से अक्सर लोग यहाँ घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। यहाँ होटलिंग करना, खाना पीना सब कुछ सस्ता है। अगर अपने जकार्ता जाना हो तो आपको इंडोनेशिया का वीजा अप्लाई करना, जिसको हासिल करने के बाद अब पाकिस्तान से डायरेक्ट जकार्ता नहीं जा सकते, बल्कि आपको याद तो पहले कलामपुर मलेशिया में या बैंकॉक थाईलैंड के जरिए कनेक्ट फ्लाइट लेनी पड़ेगी। पहले उन एयरपोर्ट्स पर स्टे करना पड़ेगा, उसके बाद अब जकार्ता जा सकते हैं। जकार्ता शहर वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे आगे है। यहाँ सिर्फ 2 मौसम ही होते हैं, बारिशों का मौसम
अक्टूबर से अप्रैल और खुश्क मौसम मई से सितंबर तक होता है। जकार्ता शहर की खूबसूरती को बढ़ाने वाले दरिया इस शहर के अंदर से गुजरते हैं, जो तकरीबन 13 दरिया है। लेकिन यहां पर सबसे खूबसूरत और बड़ा दरिया चलीवेक है। उस दरिया के किनारे पर लोगों ने बेहतरीन होटल्स और रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं। लोग रात के वक्त घूमते फिरते भी हैं और खाना भी खाते हैं। अगर हम यहाँ की बेस की बात करें तो यहाँ पर बेहतरीन कॉर्निश मौजूद है, जहाँ लोग अपनी फैमिलीज के साथ रात का वक्त गुजारते हैं। उनके वक्त भी यहाँ काफी हुजूम होता है। मुल्की और गैर मुल्की लोग अक्सर यहाँ पर वॉक करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ का ज्यादातर मौसम गर्म रहता है। इसीलिए अक्सर बीच पर लोगों का रश ही देखने को मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं जकार्ता शहर के सबसे बड़े टॉवर को। इसी दी नेशनल मूवमेंट या मुनास भी कहा जाता है। ये 132 मीटर ऊंचा है और इसके ऊपर सोने से भी काम किया गया है। ये इंडोनेशिया की आजादी की यादगार के तौर पर बनाया गया था। उसके निचले हिस्से में एक म्यूजियम है। इंडोनेशिया की आजादी और तारीख की झलकियां दिखाई गई हैं। लिफ्ट के जरिए मीनार की चोटी पर जाकर पूरे जकार्ता शहर का खूबसूरत नजारा कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़े खुले पार्क के दरमियान वाक़या है, जहां मकाम और पिकनिक के लिए उठते हैं। नाजरीन, जकार्ता शहर वाकई ही देखने के काबिल है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। अगर यहाँ पर आपको जदीद लिबास देखने को मिलेगा, वहीं आपको एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी मिलेगी जो कि इस्लामिक लिबास में घूम फिर रही होती है, वो चाहे औरतें हों या मर्द हजरात। यहाँ पर आपको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स देखने को मिलेंगे, VIP होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कैफे देखने को मिलेंगे। बड़े जकार्ता शहर में आपको जगह जगह बिजनेस के हम ही देखने को मिलेंगे। इसीलिए पूरे इंडोनेशिया से लोग जकार्ता शहर में आकर ही अपना कारोबार करना पसंद करते हैं। यहाँ पर होम डिलीवरी सर्विसेज भी मौजूद हैं। आप घर बैठे कुछ भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, वो चाहे खाना हो या मॉशर, मशीन से लेकर एक सुई तक क्यों ना हो। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी जगह तक के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स बॉक्स पे अपनी राय का इजहार जरूर करेंगे। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज व नासिर, खुदा हाफिज।